हाँ जी, मैं हूँ शौकत अली, सीनियर सहाफ़ी और अपने डिजिटल चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे अपील भी करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हर आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। नाज़रीन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एक ऐसा शोबा है पूरी दुनिया में, इसका नाम है कि जो कि शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करता है। लेकिन लाहौर का जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसका अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है, और इसका रेवेन्यू एक तो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, और बाकी जो शोबों की कारकर्दगी है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है पंजाब हुकूमत ने। और ये फैसला किया है कि तजावज़ात की भरमार को देखते हुए कि तजावज़ात के खात्मे के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए। इसी तरह जो पंजाब हुकूमत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की, चाहे वो रोटी थी, नान की कीमत थी, या फल सब्जियां गोश्त था, उसमें खातर खां उसका जो समरात है शहरों तक नहीं पहुँच सके, और दुकानदारों की मनमानियाँ जारी रही। तो इस पर भी पंजाब हुकूमत सीख पाया और नाराज़ है ज़िला इंतज़ामिया से, और उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। तो इसके लिए भी एक प्राइस चेकिंग के लिए भी एक अलग से अथॉरिटी बनने जा रही है। और दूसरा, क्योंकि शहर में जो है गैर कानूनी तमीरात का भी एक सैलाब आया हुआ है, तो ये शोबा भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से जो प्लानिंग है वो भी दूर होता दिखाई दे रहा है, और इसकी भी अथॉरिटी बनाने के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया जा रहा है। तो ये सूरत सामने जा रही है। जो तीनों बड़े शोबे हैं, चाहे वो तजावज़ात है, और जो प्राइस चेकिंग है, या फिर वो इसके MOP ब्रांच है जो कि बिल्डिंगों के नक्शे पास करती है और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, उनको गिरा देती है, मसमार करती है। तो ये तीनों शोबों को अलग करने से लगता है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है आइंदा आने वक्तों में बिल्कुल अपाहिज होकर रह जाएगी। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि अगर पहले जैसे पार्किंग स्टैंड जो होते थे MCL के पास, वो भी अब ख़त्म हो गए। उसकी जगह लाहौर पार्किंग कंपनी ने संभाल ली। और इसी तरह जो फायर ब्रिगेड का शोबा था, इसको भी मुकम्मल ख़त्म करके तमाम गाड़ियाँ और जो फायर स्टेशन थे उनको रेस्क्यू 112 के हवाले कर दिया गया। तो ये सूरत हाल है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। जो बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फिर देखना है कि उनके पास इख्तियारत क्या होंगे, क्योंकि तमाम जो महकमे आहिस्ता आहिस्ता वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से निकल कर पंजाब हुकूमत जा रहे हैं, या फिर उनकी अथॉरिटियाँ बनती जा रही हैं। तो अगर ये तीनों अथॉरिटियाँ बनती हैं, कि उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें तजावज़ एंटी इंक्रोचमेंट की जो अथॉरिटी है वो हो, या फिर जो प्राइस चेकिंग के लिए एक अथॉरिटी कायम की जाए ताकि इनकी कारकर्दगी बेहतर हो। लेकिन अब ये देखना है कि अगर जो तीनों ये शोबे जो चले जाते हैं अथॉरिटी में मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तो तबाही के दहाने पर है, इसका तो अलग ही आफत है। और अगर जो बात की जाए, अगर जो हम बात करते हैं प्राइस चेकिंग, तो प्राइस चेकिंग में जो साबिक सदर पाकिस्तान थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 मुताबिक करवाया था, उसके बाद से प्राइस चेकिंग 5 साल नहीं हुई। यानी कि जो फुल टाइम मजिस्ट्रेटी थी उसको ख़त्म करके, 150 साल अंग्रेज़ों का जो दौर था उसको ख़त्म करके, और एक अल्लाह के हाथ पे छोड़ दिया गया 5 सालों से। यानी कि 2005 तक, 2001 से लेकर 2005 तक कोई प्राइस चेकिंग नहीं हुई। तो इसका माफिया ने बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जो अपने शिकंजे थे बड़े मजबूत कर लिए, और जो माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहर्रिक हो गए। तो इसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये देखना है कि अगर जो ये अथॉरिटी बनती है तो अथॉरिटियाँ क्या फ़ाल किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके जो आएंगे वो जो उन्होंने इक़्तिदार संभालना है बलदियाती इलेक्शन, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद अब बलदियाती इलेक्शन होंगे, तो उनके हिस्से में क्या आएगा इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा।